Good evening to all of you. Myself अमन कुमार, सेल एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपका क्लास 8 में मैंने आपको पिछली कक्षाओं में नई चैप्टर से शुरुआत किया था जिसका नाम है रेशनल नंबर। लेकिन इसको आज थोड़ा बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यह जो हमारा इंस्टीट्यूट है सेल एजुकेशन, इसे निश्चित रूप से आप प्रतिदिन खोलें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद हमारे लाइव चैनल से जुड़ जाएं और दिन प्रतिदिन नई नई जानकारियाँ आप वहाँ से हासिल करें, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखूँगा। चलिए, मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा था कि यह जो हमारा क्लास 8 में मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था रेशनल नंबर के बारे में, उस रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था और वो उसको मैंने अपलोड भी कर दिया था। शायद अगर वह किसी कारण से अपलोड नहीं भी हुआ होगा तो मैं उसे अपलोड कर दूंगा, लेकिन मेरी जहाँ तक नॉलेज में है कि मैंने उसको अपलोड कर दिया था। लेकिन अगर नहीं होगा तो मैं उसको कर दूंगा, मैं देख लूँगा। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा उससे आगे ले चलूँ। उस प्रॉपर्टी के बाद आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। जो हमारी रेशनल नंबर होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर तो आप जानते ही हैं कि जिसे हम ए बाई बी के फॉर्म में डिनोट करते हैं और वहाँ पर बी नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर में क्या होता है कि a rational number a by b is said to be in standard form if small a and small b are integers having no common divisor other than 1 and b is positive, ठीक है। रेशनल नंबर a बाई बी मेरा वैसा होना चाहिए, है ना, तभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल पाएंगे रेशनल नंबर को। कब? जब हमारे दिए हुए ए बाई बी में जो भी इंटीजर है उसमें कोई कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए, है ना, 1 के अलावा, ठीक है। क्योंकि अगर आप 1 देते भी हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 1 के अलावा कोई कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए। और हमारी बी जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर वह पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल में माइनस (33/44), ठीक है। तो यह जो है हमारा (-33/44), इसमें क्या है, इसमें हमारा ए बाई बी के फॉर्म में है ना। और जब यह ए बाई बी के फॉर्म में है तो यहाँ पर मेरा क्या है, बी ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम अगर काटना चाहें तो इसमें कॉमन डिवीजर क्या हो सकता है, ज़रा देखिए तो, -3, ठीक है, इंटू 11 और ये 4 इंटू 11, ठीक है। देखिए यहाँ -3 इंटू 11 इसको जब हम गुना करेंगे तो यह आता है -33, ठीक है। और ये 4 इंटू 11 इसको जब गुना करेंगे तो यह आता है 44। देखिए आ तो जा रहा है वही चीज़, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि बी हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर जो ए बाई बी के फॉर्म में है वहाँ पर बी तो मेरी पॉजिटिव हो गई और ए जो है हमारा ऊपर वाला, ठीक है ना, और नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसमें कोई कॉमन डिवीजर नहीं होना चाहिए, है ना, अदर देन 1 के अलावा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर करें तो मेरा 11 है और यहाँ 11 है, ठीक है।
तो यहाँ पर तो मेरा 1 के अलावा कॉमन डिवीज़र है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम डिवाइड करके काट देते हैं तो यह मेरा क्या हो जाएगा, -3/4, ठीक है। तो -3/4 में और कोई कॉमन डिवीज़र है जिसको आप उसके साथ लिखेंगे तो -3/4 आपको दे दे। केवल आपके पास एक ही विकल्प है 1, ठीक है। तो देखिए -3 × 1 कर सकते हैं और 4 × 1 कर सकते हैं। तो डिफिनीशन में तो ये खुद दिया हुआ है कि 1 के अलावा कोई कॉमन डिवीज़र नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर 11 था तो कट गया, तो यह क्या दे दिया, -3/4। इससे आगे कोई स्टैंडर्ड फॉर्म इस रेशनल नंबर का नहीं हो सकता है, यानी इससे आगे हम इसको नहीं काट सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो इसको काट सकता है, जो कॉमन डिवीज़र के फॉर्म में काम करेगा। तो वह डेफिनेशन में ही दे दिया है कि 1 को छोड़कर, ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरी नंबर यहाँ पर आपको आसान क्या हो गया कि जो डेफिनेशन में दिया था कि डेफिनेशन में जो दिया था कि माइनस का जो साइन है वह बी वाले में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी बी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव ऑलरेडी था, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हम अगर ऐसे दे दें 33/-44, अब देखिए ए तो कुछ भी रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मान के चलिए ए यहाँ पॉजिटिव है और बी के जगह यहाँ निगेटिव दे दिया है ना। तो अब क्या करेंगे, अब तो आपके पास दोनों कंडीशन है, एक तो कोई कॉमन डिवीज़र नहीं होना चाहिए और दूसरा बी हमारा निगेटिव नहीं होना चाहिए, यही ना। तो दोनों को हटाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, करेंगे क्या कि यह जो 33/-44 है ना, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस बी को पॉजिटिव बनाएंगे। तो बी को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, गुना वाले में माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 33 × 1 कर देते हैं और यहाँ देखिए -44 है इंटू यहाँ भी 1 कर देते हैं। अब देखिए कि यहाँ तो 1 कर दिए तो पॉजिटिव निगेटिव तो निगेटिव ही रह गया, लेकिन यहाँ पर हमको पॉजिटिव लाना है ना। तो पॉजिटिव लाने के लिए एक और माइनस नीचे चाहिए। तो जब एक माइनस हम यहाँ देंगे तो एक माइनस हम यहाँ दे दिए। अब तो नीचे वाला पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन जो आप माइनस साइन नीचे दिए हैं तो सेम साइन आपको ऊपर भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब यह हो गया कि -1 से ऊपर और -1 से नीचे जब हम गुना करेंगे तो हमारी जो डिनोमिनेटर वाली जो पार्ट है वह निगेटिव होने के बजाय वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब यह क्या दे देगा, देखिए -33/44, यहाँ क्या था, ऑलरेडी पॉजिटिव था और यहाँ पर क्या हुआ, हमको पॉजिटिव बनाना पड़ गया। कैसे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा कि यह जो -33/44 अब तो डेफिनीशन के हिसाब से हमारी बी पॉजिटिव हो गई। अब क्या है कि अब इसके बाद हम इसको वैसे फॉर्म में तोड़ेंगे जिसमें कोई कॉमन डिवीज़र एक के सिवा कोई दूसरा ना हो, है ना। तो यह देखिए कि अगर हम इसको 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 11 से अगर काटने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए 11 से काटते हैं तो 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, तो ये क्या हो जाएगा, -3/4, ठीक है। तो देखिए कोई कॉमन डिवीज़र और कोई हो सकता है इसमें, नहीं, एक के अलावा अब कोई नहीं हो सकता है। तो आपका डेफिनेशन एक के अलावा इसमें अब कोई नहीं हो सकता है, यानी इसके बाद अब इस रेशनल नंबर का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। और बी हमारी पॉजिटिव भी हो गई, है ना। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको हम लिखने के लिए -3 × 11 और इसको 4 × 11 ऐसे लिखते हैं एक्चुअल में।
ठीक है। अब यहाँ से 11 कट जाएगा तो ये -3/4 देता है। और यहाँ पर दिख रहा है कि मेरा कॉमन डिवीज़र 11 है, ऊपर और नीचे दोनों। तो इस तरह से लिख के हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम कल देखेंगे आगे क्या पढ़ना है। आगे वो हम आप लोग को कल बताएंगे। वह टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर का हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाने का, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।